हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुरेंद्र मौर्य, योर ट्रेनर। अगेन एक नए सेशन के साथ हम साथ में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है, आज की इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज ये 4 चीज़ें हम सीखेंगे। हम कैसे रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। जो सेल है हमारे, उसको हम कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वेरियस प्रकार के फॉर्मेट कैसे रख सकते हैं सेल के। वर्ड रैप क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। मर्ज सेल क्या होता है, कैसे करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो 4 चीजें आप देख रहे हैं, ये चारों चीजें आज हम अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रो एंड कॉलम। तो चलिए मैं CS1 में आ जाता हूँ। तो जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया, शुरुआत के हमारे सेशन में हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये जो हमारे एक्सेल में ये वेरियस प्रकार के ग्रिड लाइन दिख रही हैं, एक्सेल के जो इंटरफेस दिख रहा है, ये वेरियस प्रकार के रो और कॉलम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो A B C D ये हमारे कॉलम्स हैं, और ये जो 1 2 3 4 ये हमारे क्या है, रोज हैं। ठीक है, और ये जो रो और कॉलम से मिलकर ये जो एरिया कहलाता है, ये हमारा सेल कहलाता है। ये हमने हमारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ है। अब क्या होता है, कई बार हमें ऐसे जरूरत पड़ती है कि हमें जो इंटायर रो या इंटायर कॉलम को हमें हटाना पड़ता है, या नई रो या नई कॉलम हमें इंसर्ट कराने पड़ते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से किया जा सकता है, वो हम सीखते हैं। तो चलिए अगेन हम एक से एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ। मेरे कंपनी में वेरियस प्रकार की सेल्स होती है, हर महीने का सेल्स का रिकॉर्ड मुझे रखना पड़ता है, पूरा डाटा मुझे अच्छे से रखना पड़ता है। तो चलिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ, है ना। सीरियल नंबर मैं रखना चाहता हूँ, मैं एम्प्लॉय का नेम रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया। मैं उसका एड्रेस रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लेता हूँ, है ना। एडिटिंग हम यहाँ पे गए, इसको मैंने चेंज कर लिया। दिस इज माय फेवरेट एडिटिंग, ये कलर और ये मेरा कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने किया। ठीक है, देखो एम्प्लॉय नेम मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए एड्रेस बार में देखिए नेम लिखा हुआ आ रहा है। मगर देखिए जो NAM थोड़ा सा ये क्या हो गया, हमारे छुप रहा है। ठीक है, ये हमारा है ना, स्पेस कम होने के कारण ये M के बाद हमें E नहीं दिख रहा है। तो हम इसे कैसे सुधार सकते हैं, तो ये B और C के बीच जो यहाँ पे जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे माउस कर्सर ले जाते, देखिए माउस कर्सर चेंज हो रहा है। बी के ऊपर आपने रखा, माउस कर्सर आपका ऐसा है, जैसे इस लाइन के ऊपर आप जाएंगे आपका कर्सर ऐसा चेंज हो रहा है। आप इसको पकड़कर ड्रैग कर दीजिए, जितना बड़ा आपको ये सेल चाहिए आपको उतना बड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। इसको भी ड्रैग करके हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, एडजस्ट हमने कर दिया। ठीक है, ये कर लिया। थोड़ा सा मैं इसमें और थोड़ा सा बॉर्डरिंग वगैरह कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे हमने इसको पूरा एरिया ये सेलेक्ट किया हमने, और इसको हम क्या कर देते हैं, पूरा बॉर्डर दे देते हैं। ऑल बॉर्डर कर दिया। इसकी फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट मैंने आपको पहले बताया हुआ, सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए ये मैंने टेबल बना ली, सीरियल नंबर रखा, एम्प्लॉय नेम रखा, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर रखा और एड्रेस रखा। अब मुझे, अब ये पूरा टेबल ठीक है, मैं इसमें डाटा भी मतलब थोड़ा बहुत मैं इंसर्ट करा लेता हूँ। चलिए मान लेते हैं 1 2, और ये मैं थोड़ा सा डाटा यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय नेम में चलिए मैं अब ABCD ही ले लेता हूँ। कुछ भी ले लेते हैं। ये हमने कुछ नेम इंसर्ट करा दिए, मोबाइल नंबर हमने कुछ इंसर्ट करा दिए। ठीक है, ऐसे समथिंग। मोबाइल नंबर दे दिया हमने, एड्रेस भी दे दिया कुछ XYZ। ये हमने अपना काम कर लिया। अब हमें बाद में यह याद आया कि एम्प्लॉय नेम तो हमने लिखा हुआ है, बट हर बार ये ऐसा तो होता नहीं कि नेम से हम एम्प्लॉय को पहचान ले, और खासकर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि एक नाम के कई सारे एम्प्लॉय रहते हैं। तो फिर मेरे मैनेजर ने बोला कि नहीं, एम्प्लॉय नेम के बाद मुझे एम्प्लॉय कोड भी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉय कोड भी आना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे। अब क्या हुआ, अब मतलब क्या है कि एम्प्लॉय नेम के बाद आपको एम्प्लॉय कोड का एक कॉलम चाहिए, और उसके बाद एम्प्लॉय मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय ऐड। ठीक है, तो अब नॉर्मल यदि आपको नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को आप पूरा कट करेंगे, या फिर यहाँ से हटा के आप दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड डालेंगे, एक कॉलम कोड का ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना है, एक कॉलम, है ना। हमें क्या चाहिए, बी के बाद सी की जगह पे हमें एक नया कॉलम चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से, ये जब हम ये सी के ऊपर माउस पॉइंटर ऐसा ले जाते हैं, माउस पॉइंटर देखिए हमारा एरो जैसा बन रहा है। ठीक है, नॉर्मल माउस पॉइंटर ऐसा है। ठीक है, जब हम सी के ऊपर रख रहे हैं और ये जब माउस पॉइंटर ऐसा हो जाए, सेलेक्ट कर रहा है, हम माउस से हमारी लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और पूरा जो हमारा कॉलम है सेलेक्ट हो गया है।
ठीक है, ये पूरा हमारा जो कॉलम है सेलेक्ट हो चुका है। जब ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा तो हम माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे और एक ऐसा पॉपअप मेन्यू हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑप्शन आ रहा है, कट आ रहा है, कॉपी आ रहा है, पेस्ट स्पेशल, इंसर्ट, डिलीट, क्लियर कंटेंट, फॉर्मेट सेल, कॉलम विथ हाइड एंड हाइड, हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब मैंने क्या बोला कि मुझे एम्प्लॉय नेम के बाद एक नया कॉलम चाहिए, तो चाहिए मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये इंसर्ट में गया और इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए एक नया कॉलम ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं इसका नाम दे देता हूँ, मुझे क्या बोला हुआ है कि क्लाइंट कोड चाहिए, सॉरी एम्प्लॉय कोड चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय कोड डाल दिया। ठीक है, अब जो भी एम्प्लॉय कोड मुझे मिलेंगे, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल, हमने क्या किया, एक नया कॉलम इंसर्ट कराया और हमारा काम बन गया। ठीक है, यदि आप ये चाहते हैं एम्प्लॉय मोबाइल नंबर के बाद उसका जो एक्सटेंशन नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कैसे कैसे हम एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं, ठीक है, एड्रेस के पहले मुझे क्या चाहिए, उसका डेजिग्नेशन चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, उसके बाद मुझे एड्रेस के पहले उसका डेजिग्नेशन चाहिए। ठीक है, वो किस पोस्ट पे हमारे यहाँ पे है या फिर किस किस लोकेशन पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, जब माउस कर्सर हम यहाँ ई के ऊपर रखेंगे, है ना, सेंटर ऑफ द कॉलम बोल दीजिए, इसको हम माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक किया हमने, ये हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया कॉलम। माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे, एक पॉपअप मेनू आ जाएगा, यहाँ पे हमारे सामने इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट में हम क्लिक करेंगे, एक नया कॉलम हमारे सामने देखिए ऐड हो गया है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसमें उसका डिजिग्नेशन लिखना था, तो ये मैंने उसका लिख दिया डिजिग्नेशन। ठीक है, तो अब ये या डिजिग्नेशन या लोकेशन जो भी आपको रखना है ना, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेल्स है, ये सुपरवाइजर है ना, जो भी डाटा में आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने इंसर्ट कर लिया। ठीक है, हमने कॉलम में भी इंसर्ट कर लिया। डिलीट कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे मोबाइल नंबर, मतलब एम्प्लॉय कोड चाहिए, उसके बाद डिजिग्नेशन चाहिए, मोबाइल नंबर से मुझे उसको कोई मतलब नहीं है, मुझे एम्प्लॉय मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, मुझे इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस है, जहां पे हम इंसर्ट कर रहे थे उसकी जगह हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगी। अगेन हम ये जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करेंगे, तो कॉलम हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगेन माउस की राइट बटन हम क्लिक कर रहे हैं, देखिए अभी हम इंसर्ट कर रहे थे तो कॉलम आ रहा था, डिलीट करेंगे तो कॉलम हट जाएगा। ठीक है, तो ये डिलीट में हम क्लिक करते हैं। ठीक है, देखो क्या हो गया, जो एम्प्लॉय मोबाइल नंबर था वो क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया है। ठीक है, वापस लाना है तो एक ऑप्शन है हमारे पास, कंट्रोल जेड, अंडू एक ऑप्शन होता है, तो इसे मैं आपको बता देता हूँ, अंडू और रीडू। देखिए ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, देखिए मैं माउस कर्सर जहाँ पर रखा हुआ एक रेडियो जैसा दिख रहा है, और क्या लिखा है, अंडू, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जेड। तो ये अंडू क्या काम करता है, यदि तुरंत का जो काम है ना, अनडू, डू मतलब होता है करना, अन मतलब नहीं करना, तो जो तुरंत में हमने काम किया हुआ है उसको उसको मुझे दोबारा लाना है ना, किसी किए हुए काम को मैंने तुरंत हटाना है, उस काम को अंडू करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये अंडू में क्लिक करेंगे, तो देखिए अभी मैंने जो कॉलम हटाया हुआ है, मैं इसमें क्लिक करूंगा, देखिए वापस आ गया, है ना, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर मैंने हटा दिया था, ये क्या हो गया, वापस आ गया। ठीक है, मुझे लगता है कि नहीं यार सही किया था, तो मैं क्या करूंगा, उसी के जस्ट किनारे देखिए ये ऑप्शन आ रहा, रीडू, ना, जो काम मैंने अभी लाया हुआ है उसको मैं दोबारा कर दूं। ठीक है, तो रीडू में क्लिक करेंगे, देखिए अगेन मोबाइल नंबर हट गया। ठीक है, अंडू करेंगे तो फिर से आ जाएगा, देखिए फिर से आ गया, रीडू करेंगे तो फिर से हट जाएगा। ठीक है, तो अंडू रीडू, यदि मैं गलती से, जैसे कई बार होता है गलतियां हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, हमें समझ में नहीं आया कि यार ये मैंने क्या कर दिया, तो, तो अंडू अंडू की मदद से हम हमारे किए हुए काम को हटा सकते हैं। ठीक है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस कर दीजिए, या फिर आप ये जो टूल बार में हमें अंडू रीडू बटन दिए हुए इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या किया, कॉलम को हमने डिलीट किया और कॉलम को हमने इंसर्ट कराना सीख लिया। ठीक, अब सेम विथ रो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अभी भी ये हमने कॉलम के साथ किया, अब रो में कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे क्या किया, मैंने कई सारे ये मतलब यहाँ पे, चलिए मैं थोड़ा सा इसको भर देता हूँ, है ना, इसको भी मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं फिल कर देता हूँ। अब डाटा थोड़ा सा है ना सीखने पे, समझने के लिए कर रहे हैं। अब ये है ना, ये डाटा आ गया मेरे पास। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे जो ये कुछ रो है, जैसे अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 5th नंबर का एम्प्लॉय है, ठीक है, ये जो बी नाम है 456 इसका एम्प्लॉय कोड है, ये गलती से यहाँ पे फीड हो गया, ये किसी और डिपार्टमेंट का था, गलती से यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अब इसकी जानकारी मुझे यहाँ से हटानी है, मेरे कॉलम से मुझे इसको मेरे टेबल में नहीं रखनी है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, अगेन सेम प्रोसेस है, जैसे हम कॉलम को इंसर्ट कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, हम क्या करेंगे, अब रो को भी वैसे ही करेंगे।
ठीक है। तो हम रो के लिए क्या करेंगे, अगेन हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा हमारा ऑप्शन डिलीट, ठीक है। तो डिलीट में हम क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारी जानकारी थी वो क्या होगी, हमारी डिलीट हो गई है, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हमने अभी क्या किया, ये जो रो हमारी आ रही थी, ये यहाँ पे जो हमारी 5th नंबर की जो रो थी वो क्या हो गई हमारी, यहाँ से डिलीट हो गई, ठीक है। अगेन यदि मुझे कोई एक बार और करके देख लेते हैं कैसे डिलीट करते हैं रो। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5th नंबर की रो हमारी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर 5th हमारा डिलीट हो गया है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये 17 के बाद ये जो 18 नंबर की रो है, ठीक है, 18 नंबर की जो रो है, इसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो कैसे डिलीट करते हैं, तो अगेन हमारा सेम मेथड है। यहाँ पे 18 जो हमारी रो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे ले जाते हैं 18 के ऊपर हम माउस को रखेंगे, माउस के हमारे लेफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट हो गई। इसके ऊपर हम राइट बटन क्लिक करते हैं, राइट बटन मैंने क्लिक किया, एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो रहा है, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आ रहा है, डिलीट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे देखिए ऑटोमेटिक जो 17 के बाद जो 18th रो है वो क्या हो गई हमारी, डिलीट हो गई, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने कॉलम को कैसे, किसी कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं, और किसी कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, और रो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो हमने इसको सीखा हुआ है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा ना? यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, आप नहीं कर पा रहे, तो श्योर आप मुझे बताइए, मैं आपको ना दूसरा कोई वीडियो बना के, डिटेल वीडियो बना के, या फिर कुछ भी और तरीके से मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हमने क्या सीखा, पहला जो हमारा इंसर्टिंग और डिलीटिंग रो और कॉलम थे हमने सीख लिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब फॉर्मेट सेल में आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल क्या है, जैसे कि हमारा ये सेल है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट आउट निकालूंगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो हम A4 साइज में निकालते हैं, ठीक है। A4 साइज में कई बार यदि मुझे पूरे टेबल निकालनी, बहुत बड़ी टेबल है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे जो ये कॉलम है, ठीक है, इसमें मुझे इंसर्ट मतलब कुछ कई बार होता है कि मुझे ये ऐसे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे इसका डायमेंशन चेंज करना होता है, या फिर कई बार होता है कि ये मुझे इसमें पूरा पूरा डाटा नहीं चाहिए, या फिर ये बड़ा, ये बड़ी हेडिंग हो रही, बड़ी हेडिंग को मुझे छोड़, मतलब एक ही सेल में पूरी हेडिंग चाहिए, ऐसी कई बार जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम कैसे सेल को हम एडिट कर सकते हैं, कैसे वेरियस प्रकार की एडिटिंग हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने ये यहाँ पे एक और लिख दिया, डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ये मैंने देखो क्या कर दिया, पूरा ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब देखो डिजिग्नेशन में ऑफ द एम्प्लॉय लिखा, तो देखिए ये सेल हमारा क्या है, इसके लिए छोटा पड़ रहा है, हमारा डाटा बड़ा है, हमने इतना बड़ा लाइन लिखा डिजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ये हमने लिखा, और हमारे सेल के कारण ये क्या, और हमें आधा ही दिख रहा है। और जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो ऐसा ही प्रिंट आउट भी आएगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, ये ऐसा किया। देखो इसके साथ भी सेम चीज हो रहा है, अब देखो दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, और इसका डाटा तो देखो बाहर निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पे मैं इसी सेल को, अब जिस सेल को मुझे फॉर्मेट करना है, ठीक है, जिस भी सेल में मुझे फॉर्मेटिंग करनी है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। वो हम सेलेक्ट कर लिए, और अगेन माउस की जो हमारी राइट बटन है उसको क्लिक करते हैं, ठीक है। माउस की राइट बटन हमने क्लिक किया, एक अगेन एक ये मेनू सामने आ रहा, पॉपअप मेनू, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा, देखिए फॉर्मेट सेल्स, ठीक है। ये फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट सेल, इसमें हम क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी फॉर्मेट सेल की, देखिए फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो गई हमारे सामने, मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेरियस प्रकार की फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर की फॉर्मेटिंग क्या होती है, यहाँ पे देखिए जैसे नंबर है, नंबर के बाद आपको कितने डेसिमल नंबर रखने हैं, जैसे यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2, आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, डेसिमल प्लेसेस 2 दिया, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद आप 2 नंबर प्लेस कर सकते हैं। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 3 कर देता हूँ, देखिए 3 हो गया। मैं इसको 4 कर लेता हूँ, तो डेसिमल के बाद 4 वैल्यू तक आप लिख सकते हैं। आपको डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं रखनी, आप इसको घटा दीजिए, 4 से 3 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, या 0 भी कर सकते हैं, हमें डेसिमल चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो डेसिमल वैल्यू आप ऐसा कर देंगे तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लिखी हुई नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेंसी की सेटिंग है, आपको किस प्रकार की करेंसी, यहाँ पे किस प्रकार का सिंबल चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं वेरियस प्रकार के सिंबल। अकाउंटिंग से रिलेटेड फॉर्मेटिंग है। डेट, आपको यदि आपके सेल में डेट इंसर्ट करना है, डेट का कौन सा फॉर्मेट आपको रखना है, ठीक है। जैसे देखिए वेरियस प्रकार के आपको फॉर्मेट दिख रहे हैं, ठीक है। ये है 14 मार्च, 14 मार्च 12, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको और सारे फॉर्मेट दिख जाएंगे। जिस फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए वहाँ, यहाँ से आप देखिए, मैं इसको अब यहाँ पे सेल मेरा ये वाला है तो मैं करके बता देता हूँ।
यहाँ पे हम ये रखते हैं और हम कोई डेट लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आज की मेरी डेट है 23 जुलाई, तो ये डेट है। देखिए ऑटोमेटिकली फॉर्मेट ले रहा है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल में मैं जाता हूँ और जो डेट का जो फॉर्मेट है मैं ये डेट का फॉर्मेट ये हम ये ले लेते हैं, ठीक है। मैं चलिए मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। और क्या कर दिया, ओके कर दिया। देखो ऑटोमेटिक हमारा डेट चेंज हो गया ना, आज की डेट हमारी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई डेट का, ठीक है। अगेन मैं इसको जाता हूँ, फॉर्मेट सेल करता हूँ, यहाँ पे अगेन डेट के वेरियस प्रकार के फॉर्मेट अवेलेबल है। मैं चलिए ये वाला फॉर्मेट लेता हूँ, मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है। फॉर्मेटिंग हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। तो डेट डेट की फॉर्मेटिंग है। चलिए अगेन हम वहीं पे आते हैं जहाँ पे हम कर रहे थे, इसमें मैंने किया माउस पॉइंटर में, ये फॉर्मेट सेल में हम गए, ठीक है। तो ये वेरियस प्रकार की परसेंटेज, फ्रैक्शन, टेक्स्ट है ना, ये सारी चीजें हैं। हम आते हैं डायरेक्ट अलाइनमेंट पे, ठीक है। अलाइनमेंट में देखिए क्या होता है यहाँ पे। अब जैसे मैंने बोला कि ये जो डिजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय लिखा हुआ है, ये सेल के कारण क्या हो रहा है, इसका जो वैल्यू हो वो आगे जा रही है, हमको ठीक से दिख नहीं रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया हुआ है, देखिए ओरिएंटेशन दिया हुआ है। इसका ये क्या होती है ओरिएंटेशन, इसमें मैं क्या करता हूँ, जो हमारी जो सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं टर्न कर सकता हूँ। जैसे मुझे क्या करना है, इसको मैं ओरिएंट कर देता हूँ ये 45 डिग्री से। अब मैं क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखिए क्या चेंज होगा, ओके किया। अब देखिए हमारा जो डाटा है वो कैसा लिखा हुआ है, हमारा जो डाटा है इसको थोड़ा सा और जैसा हो गया 45 डिग्री से। देखिए ना आपका जो डाटा है, आपकी जो वैल्यू 45 डिग्री से क्या हो गई है, ये राउंड कर गई है, 45 डिग्री से घूम गई है, ठीक है। इसको मैं और कर देता हूँ ना, फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, 45 नहीं करके मैं इसको डायरेक्ट 90 डिग्री से, मैं ये जो रेड पॉइंट दिख रहा है, इसको पकड़ के आप इसको ड्रैग कर देंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। ओके कर देते हैं, देखिए ओके किया तो आपने देख लिया अभी। अब आपका जो डाटा जो बाहर निकल रहा था, आप ऐसे भी रख सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि आपका जो प्रिंट आउट है ऐसे है ना, कई सारे जो हमारे डॉक्यूमेंट है ऐसे हमें मिलते हैं, ठीक है। तो सारी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मुझे और कुछ करना है, फॉर्मेट सेल में हम जाते हैं, यहीं पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे अभी मैं पॉइंटर से हम कर रहे थे, इसको इसको आप माउस से पकड़ के जितना ओरिएंटेशन आपको देना है वैसा हम दे सकते हैं ना। -90 दे दिया, देखिए -90 में पूरा ये अपोजिट हो गया। डिजिग्नेशन यहाँ पहले यहाँ लिखा आ रहा था, वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और फॉर्मेट सेल में जाते हैं, और क्या क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है ना, यहाँ पे देखिए लेफ्ट सेंटर राइट, राइट कर लेता हूँ, ओके कर लेते हैं, हमारा अलाइनमेंट राइट में हो गया। जो हम यहाँ से कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ से भी अलाइनमेंट हम सेट कर रहे हैं, सेम चीज हम फॉर्मेट सेल से कर सकते हैं, है ना, यहाँ से, ठीक है। ये अलाइनमेंट हमारा सेट हो गया, ठीक है। व्रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल में आपको अलग से बताने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम फ़ॉन्ट में आते हैं, अलाइनमेंट के बाद फ़ॉन्ट आ रहा है। फ़ॉन्ट में क्या होगा कि हमें यहाँ पे हमें हमारे फ़ॉन्ट का कौन से स्टाइल रखना है, ठीक है, किस प्रकार का फ़ॉन्ट रखना है। मान लीजिए ये फ़ॉन्ट है, ठीक है, इसको किया हमने, देखिए प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा हमें चाहिए। आप इसमें सेलेक्ट करते जाएंगे, आपको प्रीव्यू में दिखते जाएगा कि कैसा किस प्रकार का फ़ॉन्ट आपका ये आ रहा है। ये रख लीजिए, ये चलिए इसको रख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया, देखिए आपका फ़ॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। बाकी फ़ॉन्ट ये ऐसे हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, और वही काम फॉर्मेट सेल से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, फॉर्मेट सेल में हम जाते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं, हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो हमारी नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। बोल्ड कर लिया, हमें फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करना है ना, ये फ़ॉन्ट साइज हमने ले लिया, हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया, देखिए हो गया ये, ठीक है। अगेन हम फॉर्मेट सेल में जाते हैं, ठीक। यहाँ पे ये स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रही है, आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बीचों बीच एक क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। हम ओके कर देते हैं, देखिए एक बीचों बीच लाइन आ गई, ठीक। अगेन हम फॉर्मेट सेल में जाते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है ना, ये क्या हो जाएगा, और सब स्क्रिप्ट। ये क्या होती है, जैसे सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे हमने एक्स स्क्वायर हमें लिखना है ना, एक्स की पावर 2 लिखनी है, तो हम ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली समझ, जब हम एक्स स्क्वायर या पावर में कोई वैल्यू लिखते हैं, जनरली वो नॉर्मल नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे आके उसकी मदद सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। कलर आपको चेंज करना है, यहाँ से आप कलर चेंज कर लीजिए, आपके टेक्स्ट का कलर है ना, ओके कर दीजिए, देखिए ये रेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमें दिए हुए हम फॉर्मेट सेल से भी वो कर सकते हैं, ठीक। ये फॉर्मेट सेल में, इसके अलावा और भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, ठीक है। जैसे बॉर्डर है, फिल है ना, तो जिस प्रकार के कलर हमें फिल करना है, बॉर्डर हमें देनी है, ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप करके देखिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो श्योर मुझे बताइएगा, मैं डिटेल वीडियो और इसमें बना दूंगा।
अब टाइम थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा और जल्दी चल रहा है क्योंकि हमें 2 फंक्शन अभी और सीखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेजिग्नेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूँ ना, ये जो हम फॉर्मेट सेल था, लगभग इतनी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं हमारे सेल में। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट इसमें वर्ड रैप में, ठीक है। वर्ड रैप क्या होता है ना, वर्ड वैप, वैपिंग से वर्ड बना है वैप, ठीक है। वैपिंग क्या होती है, वैपिंग मतलब होता है किसी चीज में किसी वैप करके रख देना, ठीक है। जैसे रैपर आपने सुना होगा ना, टॉफीज के रैपर आते हैं, टॉफी उसके अंदर बंद रहती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए ना, इसको मैं पहले नॉर्मल कर देता हूँ, ये ऐसा था हमारा, मैंने क्या कर दिया, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। अगेन अगेन सेम प्रॉब्लम कि हमारा जो डाटा है, हमारी जो वैल्यू है वो सेल से बाहर निकल रही है, और मैं चाहता हूँ कि जो मुझे कुछ भी नहीं, मुझे ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना, मुझे कोई सेल की हाइट चेंज नहीं करना, विड्थ भी चेंज नहीं करना, मैं चाहता हूँ जितना मेरा सेल है उतने में ही मेरी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम रैप टेक्स्ट कर देंगे। रैप टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए हमने जिस भी हमें टेक्स्ट को या फिर जिस भी सेल में हमें हमारा डाटा को पुट करना है, रैप करना है, हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। हम उसमें हम कर्सर रख लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे देखिए रैप टेक्स्ट ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, रैप टेक्स्ट, इसमें हम क्लिक करेंगे। देखिए अभी हमारा वैल्यू कैसी लिखी हुई है, ये सेल से बाहर जा रही है ना, बड़ी लिखी हुई है, इसमें नहीं आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, रैप टेक्स्ट में क्लिक करते हैं, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे। अब देखिए आपकी वैल्यू आ गई, इसमें एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय पूरा लिखा हुआ आ गया ना, हमने जो हमारा सेल है उसकी हाइट विथ कुछ चेंज नहीं करी है, फिर भी हमारा डाटा उस एक सेल में पर्टिकुलर आ गया है, ठीक है। इसमें भी मैं करता हूँ रैप टेक्स्ट, देखिए अब ये थोड़ा सा मैंने इसकी डायमेंशन चेंज किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है, बट जितना भी इसमें आ सकता था ये आ गया है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम इसको मैं छोटा कर देता हूँ, है ना, इतना कर देता हूँ। अब मैं रैप टेक्स्ट करता हूँ, देखिए एम्प्लॉय नेम पूरा लिखा हुआ आ गया, भले ये कट रहा है बट आ तो गया आपके एक सेल में, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट क्या करता है, आपके टेक्स्ट को वो इस प्रकार से तोड़ देता है ताकि वो एक सेल में वो आ जाए, ठीक है, रैप टेक्स्ट, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं है ना, ये हमारा क्या हो गया रैप टेक्स्ट। अब यहाँ पे आ रहा है मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, दिस इज माई यूट्यूब क्लास, ठीक है, दिस इज माई यूट्यूब क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मैंने एक पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा एक सेल, दो सेल, तीन सेल, है ना, तीन सेल में ये पूरा डाटा जा रहा है, ठीक है, ये पूरी तीन सेल में जा रही है। अब ये तीन सेल में, अब देखिए लिखा तो ये इसमें है, ठीक है, इस सेल में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप एड्रेस बार में देखिएगा, इस सेल में लिखा हुआ है, इस सेल में तो नहीं लिखा हुआ है, ना ही इस सेल में लिखा हुआ है, ये पूरा जो डाटा है हमारा एक सेल का है, ठीक है, बट ये तीन सेल में जा रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरा एक सेल में आ जाए, या फिर ये तीनों सेल मिलके एक सेल हो जाए, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको मैं क्या करूंगा, जितने भी, अब इसको हमें मर्ज करना पड़ेगा, मर्ज मतलब ये तीनों सेल को हम आपस में मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, तो ये क्या क्या मैंने, जितने भी सेल को हमें मर्ज करना है, जितने सेल को हमें आपस में जोड़ना है, हम क्या करेंगे, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, और इसको भी मर्ज करना है, तो ये तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जितने भी सेल को हमें मर्ज करना है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मर्ज और सेंटर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो मर्ज और सेंटर में हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, ये जो तीन सेल थे, अब देखिए ये तीनों मिलके क्या हो गए, एक सेल बन गए हैं। मैं जो भी फॉर्मेटिंग करूंगा तीन एक साथ हो रही है ना, जो भी मैं कर रहा हूँ देखिए एक साथ हो रहा है, वो तीन सेल में अलग अलग नहीं हो रहा है। सेलेक्ट भी कर रहा हूँ तो एक साथ तीनों सेल सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये काम कब आता है, ये किस प्रकार से काम आएगा, हमें मतलब जरूरत कहाँ पे पड़ती है। तो मान लीजिए मुझे क्या करना है, मैं एक कॉलेज में हूँ और मुझे सब्जेक्ट लिखने हैं, ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, और मेरे पास मतलब 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मैं मैथ भी है ना, मैथ है मेरे यहाँ पे, है ना, साइंस है, साइंस है, ठीक है, मेरे यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है, और है ना सोशल साइंस भी है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। अब देखिए अब सब्जेक्ट पे ये सभी चार लिखे हुए हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश और भी आगे जोड़ सकते हैं, मगर ये है तो सब्जेक्ट के अंदर ही, ठीक है तो सब्जेक्ट के अंदर ही। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्या कर दिया, मैंने बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अब देखिए बॉर्डर आपने दिया तो जो सब्जेक्ट आ रहा है ये तो सिर्फ मैथ के ऊपर आ रहा है, मगर ये तो सबके ऊपर आना चाहिए क्योंकि ये भी सारे सब्जेक्ट हैं, सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट को, अब मुझे ये चारों के ऊपर मुझे सब्जेक्ट लाना है क्योंकि ये सेम सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये
ये सारे सेल को मैं इसमें मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये वाली जो रो है, ये जो 4 सेल है, इसको हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट किया हमने और क्या करते हैं, मर्ज और सेंटर में जाके क्लिक कर दिए। अब देखिए सही हो गया। ये जो हमारी कैटेगरी थी, सब्जेक्ट क्या हो गया, हमारे मैथ जो सब्जेक्ट है ना, देख के समझ में आ रहा है कि ये पूरे सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है हमारी सेम हो गई, आपके मतलब सब्जेक्ट के अंदर ही सारे सब्जेक्ट आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके मर्ज सेल के द्वारा आप ऐसा काम ये कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। थोड़ा सा मेरे ख्याल से फास्ट चले हमारे, थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट के कारण। तो हमने आज 4 चीजें सीखी हुई है। हम किसी रो और कॉलम को कैसे डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं, वेरियस प्रकार की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं सेल में, वर्ड रैप क्या होता है, क्या यूज होता है, कैसे कर सकते हैं, मर्ज सेल क्या होता है, कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें आज हमने इस वीडियो में कवर करी, ठीक है। कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे आपको दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू ऑल, बाय बाय।